हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 27 मई 2025 के टॉप 6 करंट अफेयर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 6 करंट अफेयर की एमसीक्यू के साथ में करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक जीके दोनों बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 103। आइए दोस्तों, जानते हैं चर्चा में क्या है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता दूं। यह उद्घाटन दोस्तों जो है राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। यह स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए गए हैं। इन स्टेशनों का विकास लगभग 1100 करोड़ की लागत से किया गया। ये स्टेशन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 19 स्टेशनों का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों, बात हो रही है अमृत भारत स्टेशन योजना की, तो आइए मैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। यह देश में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। तो दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन योजना को किसने शुरू किया है? रेल मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य है भारत के रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध रूप से आधुनिकीकरण करना है। इस योजना के तहत कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से पुनर्विकसित करने का लक्ष्य है। तो ये दोस्तों है अमृत भारत योजना। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये है दोस्तों मुश्ताक, बानू मुश्ताक। इन्होंने इनकी बुक है हार्ट लैम्प। इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। और यह किस भाषा में है? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नड़ भाषा में। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात करें विजेता पुस्तक कौन सी है? तो ये है दोस्तों हार्ट लैम्प। आपको याद रखना है इस बुक का नाम। और इसकी जो लेखिका है वो है बानो मुश्ताक। और इसका जो अनुवाद किया है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इसका अनुवाद किया है दीपी भास्थी द्वारा। इसका अनुवाद किया गया है कन्नड़ से अंग्रेजी में, इसका अनुवाद किया गया है। और बात करें हार्ट लैम्प, तो यह पहला कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और अंग्रेजी में अनुवादित संग्रह है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। हार्ट लैम्प में 1990 से 2023 के बीच लिखी गई 22 कहानियां शामिल हैं। दीपा भारती इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय अनुवादक भी बनी है। बात हो रही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी ये देना चाहूँगा, इसकी स्थापना कब हुई है और यह इसकी पुरस्कार राशि क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो यह पुरस्कार उन पुस्तकों को दिया जाता है जो मूलतः अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में लिखी गई हों और उनका अंग्रेजी में अनुवाद यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई थी, जो मूल रूप से हर 2 साल में दिया जाता था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 2016 से यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो है 50,000 पाउंड। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो द बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा यह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, हर साल विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है विश्व कछुआ दिवस जो है 23 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मई। दोस्तों, विश्व कछुआ दिवस 2025 से संबंधित मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है
और साल 2025 में इसका 25वां स्थापना वर्ष है। इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 2000 में हुई थी और इसकी शुरुआत किसने करी थी? अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू यानी कि एटीआर द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कछुओं और उनके आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। बात करें वर्ष 2025 की, इसकी थीम या इसका विषय क्या है इस दिन का? तो ये है डांसिंग टर्टल्स रॉक। ये इसका 2025 की थीम है। बात करें तो भारत में कछुओं की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 24 स्थलीय और 5 समुद्री हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनक बथवार। ये दोस्तों कनक बथवार है। इन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप ISSF महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। आइए जानते हैं दोस्तों इससे संबंधित खबर के बारे में। खबर का अवलोकन करते हैं। कनक बथवार ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है सोहल जर्मनी में इसका आयोजन हो रहा है। में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। तो यह दोस्तों पहला भारत का स्वर्ण पदक था जो कनक बथवार ने जीता है। 17 वर्षीय हरियाणा की इस निशानेबाज ने फाइनल में 239 का स्कोर हासिल किया। कनक ने मोल्दोवा की अन्ना डल से जो वर्तमान में यूरोपीय चैंपियन है को 1.7 अंक से हराया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। दोस्तों बात हो रही है ISSF के बारे में, तो आइए ISSF चैंपियनशिप के बारे में मैं आपको बता दूं। इसका दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो आपको इसका पूरा नाम भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ इसका पूरा नाम है ISSF के। इसकी बात करें स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है म्यूनिख जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और ISSF में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में 150 से अधिक देशों के राष्ट्रीय निशानेबाजी संगठन शामिल हैं। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं लुसियानो रोसी। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो अभी दोस्तों मिजोरम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। और ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इन्होंने घोषणा की है जो मिजोरम है वो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इस खबर को विस्तार से जानते हैं। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इसकी घोषणा मई 2025 आइजोल आइजोल दोस्तों जो मिजोरम की राजधानी है यहाँ स्थित मिजोरम विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री लाल धोमा ने की है। पूर्ण साक्षरता मानक जो है 95% से अधिक साक्षर दर है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह परिभाषित किया गया है। लेकिन दोस्तों जो है फाउंडेशन लिटरेसी सर्वे PFSL 2023 और 24 के अनुसार मिजोरम की जो है साक्षरता दर कितनी है? 98.20% दर्ज की गई है। और जो इसका मानक कितना है? 95% है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये बताया गया है। लेकिन इससे ये बहुत ज़्यादा है, 98.20 दर्ज की गई है। अन्य शीर्ष साक्षर राज्य कौन से हैं? तो वो मिजोरम के बाद दोस्तों लक्षद्वीप है, यह 97.3%। और नागालैंड दोस्तों 95.7%। और जबकि केरल दोस्तों 95.3% और मेघालय 94.2% साक्षरता दर के साथ में ये शीर्ष राज्य हैं। बात करें दोस्तों लद्दाख, तो जून 2024 में जो लद्दाख है वो पूर्ण साक्षर पहली सब प्रशासनिक इकाई बना था।
तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पूर्ण साक्षर पहली प्रशासनिक इकाई जो है वो लद्दाख बना था 2 जून 2024 में। और जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है वो आपको याद रखना है मिजोरम बना है। और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है 98.20 दर्ज की गई है। और ये पीएफएलएस यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी सर्वे के अनुसार यह साक्षरता दर मापी गई है। दोस्तों बात हो रही है मिजोरम की, तो आइए मैं मिजोरम के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। मिजोरम की दोस्तों राजधानी है, तो इसकी राजधानी आपको याद रखनी है आइजोल इसकी राजधानी है। और इसका जो स्थापना कब हुई थी मिजोरम राज्य की, तो आपको याद रखना है 20 फरवरी 1987 को। और यह भारत का 23वां राज्य बना था। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हरिबाबू कंभमपति हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान वो हैं लाल धोमा। और भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ कितना कितना है, तो 21,087 वर्ग किलोमीटर में मिजोरम फैला हुआ है। और जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 10.97 लाख है। और साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार 91.33% है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ की जो साक्षरता दर है वो बढ़ के 98.20% हो गई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों आज का, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान शहर कौन सा है? तो आपको इसका राइट आंसर याद रखना है रॉटरडैम, नीदरलैंड। रॉटरडैम नीदरलैंड जो है दोस्तों, ये विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है। जानते हैं दोस्तों विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो है 2025 20 से 22 मई तक नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय यानी कि NMNRE ने भाग लिया। तो इस सम्मेलन में किसने भाग लिया है, तो आपको याद रखना है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। भारत ने इस सम्मेलन में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी कि NGHM के अंतर्गत अपनी योजनाओं का प्रदर्शन किया है। भारत का दोस्तों लक्ष्य है वो 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक हर साल जो है 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। बात हो रही दोस्तों नीदरलैंड की, तो आइए मैं नीदरलैंड के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। इसकी जो राजधानी है वो दोस्तों है एम्स्टर्डम। और इसकी यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये दोस्तों पश्चिमी यूरोप में उत्तरी सागर के तट पर स्थित है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है दोस्तों वो है डच। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान वो है डिक सूफ, यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के जो राजा हैं तो वो है राजा विलेम अलेक्जेंडर, यहाँ के वर्तमान राजा हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी टॉप 6 करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।